धर्म की आड़ में वसूली का खेल चालू हुआ है। ये भागवत कथा जो होनी है वो देखना चाहते हैं, तो उसका क्या कोई पास हो, उसका प्रोसेस है क्या? हाँ, भंडारे अंडे से सहयोग करें तो उनकी कुछ व्यवस्था में कहीं आगे कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ लेकर के एक ऐसे भूमाफिया की कहानी जिसने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीनों की ब्रांडिंग करने के लिए धर्म की आड़ लेकर एक बहुत बड़ी साजिश रच डाली। लेकिन इस साजिश का खुलासा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब धर्म की आड़ लेकर इस भूमाफिया ने एक जाल फैलाया तो उसके जो खास लोग थे धर्म के नाम पर चंदा वसूली करने लगे, इल्लीगल रूप से वसूली करने लगे। धर्म की आड़ लेकर भूमाफिया कैसे वसूली करेगा या कैसे वसूली करने जा रहा है, हम इस खबर को आगे दिखाएंगे। लेकिन हम आपको आरंभ से खबर दिखाते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो है, ध्यान से देखिए। इस वीडियो में BACL का जो चेयरमैन है, प्रबंधक है, ब्रजेश सिंह चौहान क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। और सरकारी काम है, समझिए मेरी बात को, जिस काम में हम लोगों ने 2 करोड़ के आसपास हम लोग रिश्वत दे चुके, 25-30 लाख रुपया फिर मांग रहे हैं। अभी 5 दिन 3 अब सवेरे से, आप मालूम है आपको, सवेरे से हम लोग क्यों जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, वहाँ KDA भी जाते भाग करके, पैसा नहीं मिल रहा। क्योंकि नक्शा वो साले जो है वहाँ रोके बैठे, क्योंकि जिस अधिकारी को हमने 1 करोड़ 25 लाख रुपया एक दिन दिया था रिश्वत, और उसी दिन उसका ट्रांसफर हो गया। वो तो अच्छा ये हो कि वो साइन करके गए, लेकिन अब जो रिलीज करने वाले हैं वो तो हरामी तो बैठे ही है सरकारी तंत्र में। एक करीब 4, 5, 6, 7 है। एक 5 लाख दिए, उसने थोड़ा साइन कर दिए, दूसरे को दिए 15 लाख मांग रहा है, तीसरे को दिए फिर वो 15 लाख मांग रहा है, फिर वो तीसरे को, चौथे को दिए फिर वो 10 लाख मांग रहा है। क्योंकि वो जानता है कि ऊपर के जो अधिकारी थी मैडम, वो तो 1 करोड़ 25 लाख ले गई हैं, तो हम साले को रियायत कर दें और हमारी तो ऐसी तैसी हुई जा रही है। तो सुना आपने, भूमाफिया ब्रजेश सिंह चौहान क्या कुछ कहता नजर आ रहा है। जी हाँ, जिन मैडम का ये नाम ले रहा है, हम आपको बता दें, हमें कोई डर नहीं है कि करोड़ों रुपए और किसी ने नहीं, KDA की तत्कालीन उपाध्यक्ष किंजल सिंह ने लिए थे। जी हाँ, किंजल सिंह एक IAS हैं और IAS को ही ये पैसों के देने की बात कर रहा है। कारण ये है कि इसका कहना है कि उसे अप्रूवल लेना था एक बड़ी लैंड का, जहां पर उसे प्लॉटिंग करनी थी। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इसने कहीं ना कहीं कानपुर विकास प्राधिकरण के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी रिश्वत लेने की पोल भी खोल करके रख दी है। हम आपको यह बता दें कि इस वीडियो को हमने पहले भी दिखाया था, जिसके बाद इस भूमाफिया के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई हुई थी और ये भूमाफिया जेल भेजा गया था। लेकिन अब हम आपको आगे जो बताएंगे कि किस तरह से इसने साजिश रची। आज भी सरकारी ज़मीन इसके कब्जे में है और कानपुर विकास प्राधिकरण के तेज तर्रार ईमानदार कहे जाने वाले KDA उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह इस भूमाफिया की इस ज़मीन का कुछ ना बिगाड़ पाए। आज भी ये भूमाफिया पीछे से इस सरकारी ज़मीन को धड़ल्ले से बेच रहा है। हम आपको बता दें कि कानपुर नगर के मंधना क्षेत्र स्थित GT रोड के किनारे वर्तमान में न्यू हाईवे सिटी के नाम से एक बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को वर्तमान में BAPL करके बताया जाता है और BAPL के बैनर पर यहाँ की प्लॉटिंग का कार्य जारी है। ज़मीन को ऊंचे से ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। लेकिन असलियत में ये ज़मीन भूमाफिया ब्रजेश सिंह चौहान की थी और पूर्व में BACL के नाम से इस प्रोजेक्ट के लिए NOC करोड़ों रुपए देकर के गैर कानूनी तरीके से KDA उपाध्यक्ष किंजल सिंह से ली गई थी। हम आपको बता दें कि भूमाफिया ब्रजेश सिंह चौहान बहुत ही शातिर प्रवृत्ति का भूमाफिया है। उसके साथ दर्जनों ऐसे लोग हैं जो बैकडोर से उसकी मदद करते हैं। जब BACL के हाईवे सिटी प्रोजेक्ट जो मंधना में स्थित है उस पर उंगलियां उठने लगीं और ये हुआ कि किसी भी समय यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में जो सरकारी भूमि है, चारागाह की भूमि है और जो ग्राम समाज की ज़मीन है, जिसे ब्रजेश सिंह चौहान ने गैर कानूनी तरीके से उस हाईवे सिटी के प्रोजेक्ट में मिला लिया था और गैर कानूनी तरीके से, इल्लीगल तरीके से करोड़ों रुपए की घूस दे करके किंजल सिंह से उस प्रोजेक्ट की NOC प्राप्त की थी। लेकिन जब उंगलियां उठने लगी तो उसने एक बड़ा खेल खेला। बड़ा खेल ये खेला कि इस भूमाफिया ने BAPL नाम के
कंपनी के लोगों को सामने ला करके खड़ा कर दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन कुछ दिन ही बाद जब जन एक्सप्रेस ने इस भूमाफिया के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया इसी वीडियो का जो हमने आपको पहले दिखाया है, उसके बाद इस भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। खाड़ेपुर स्थित क्षेत्र में इसकी प्लॉटिंग भी ध्वस्त की गई और इसके खिलाफ भूमाफिया की कार्रवाई की गई, मुकदमे दर्ज कराए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कानपुर के जिलाधिकारी, कानपुर के मंडलायुक्त और उसके साथ साथ कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह जी से कि क्या वाकई में अगर बृजेंद्र सिंह ने हाईवे सिटी के प्रोजेक्ट को किसी और को बेच दिया, BAPL उस पर काम कर रहा है, तो क्या उसके अंदर जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा था वो कब्जा अब नहीं रहेगा? क्या जो पहले गैर कानूनी कृत्य इस प्रोजेक्ट के लिए किए गए थे, क्या BAPL के लेते ही वो गैर कानूनी कृत्य समाप्त हो गए? क्या वाकई में BAPL के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेते हुए जो KDA की सरकारी भूमि है, क्या वो सरकारी भूमि अब उनके लिए एक नंबर की भूमि हो गई है? हम आपको जानकारी दे दें कि हमें जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार आज भी BACL से BAPL जरूर इस प्रोजेक्ट का नाम हुआ है, लेकिन अभी भी पीछे से, पर्दे के पीछे से बृजेंद्र सिंह चौहान ही इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहा है। कारण यह लोगों का कहना है कि इतना पैसा BAPL की कंपनी के पास से कहां आ गया कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने खरीद लिया है। अगर वाकई में इस मामले की EOW, विजिलेंस अथवा CBI से जांच हो जाए तो खुल करके बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आएगा। उसमें कहीं ना कहीं किंजल सिंह जैसी IAS तो फंसेंगी ही फंसेंगी। KDA के कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी पोल भी खुलेगी। हमें तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि कुछ KDA के जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों को इसमें बतौर गिफ्ट प्लॉट भी मिले हैं, लेकिन ये तो जांच का विषय है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन कहीं ना कुछ तो दाल में काला इसलिए है कि जब बृजेंद्र सिंह चौहान BACL के नाम से इस प्रोजेक्ट को चला रहे थे उस समय KDA ने तेज़ी कर रखी थी और KDA के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना था कि हम जाँच कर रहे हैं, हम जल्द ही BACL के कब्जे से जो KDA की सरकारी भूमि है उसे हम मुक्त कराएंगे और जो इन्हें NOC गलत तरीके से मिली है उसे भी हम खारिज करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब BAPL का नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा तो सारे के सारे जो दावे थे वो धरे रह गए और जो सरकारी ज़मीन थी KDA की उसे भी लेने का प्रयास नहीं किया गया, NOC को खारिज करने का भी प्रयास नहीं किया गया। हम क्या ये मान लें कि आज भी इस प्रोजेक्ट के पीछे से करोड़ों रुपए घूस देकर NOC लेने वाला बृजेंद्र सिंह चौहान अभी भी सक्रिय है? अब हम आपको बताना आरंभ करते हैं कि कैसे धर्म की आड़ में इस प्रोजेक्ट की ज़मीन को ऊंचे दामों में बेचने का और वसूली करने का एक अनोखा खेल आरंभ किया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर एक बैनर हम दिखा रहे हैं। इस बैनर में लिखा हुआ है कि कथा व्यास विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक न्यू हाईवे सिटी के अंदर अपना कथा वाचने का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। यहाँ पर भगवान शिव के बारे में कथा के द्वारा जानकारी दी जाएगी। ध्यान से देखते रहिए। हम कथा और सत्संग का विरोध नहीं करते, लेकिन हम उन बातों का विरोध करेंगे जहां पर भूमाफिया अपना दिमाग लगा रहे हैं और धर्म की आड़ लेकर अपनी दुकानें चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होने दिया जाएगा। अब हम आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा रहे हैं ये नज़ारा है BACL से BAPL हुए उस प्रोजेक्ट का जहां पर ये कथा होनी है। आप देख सकते हैं कि शहर के पुलिस अधिकारी वहां पर जांच कर रहे हैं और कैसे पंडाल लगा हुआ है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि कहां पर धर्म की आड़ में वसूली का खेल चालू हुआ है और धर्म की आड़ में कैसे यहाँ पर कोई कुछ गलत करने की सोच रखता होगा। तो अब हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं, ध्यान से इस ऑडियो को सुनिए। तो ये भागवत कथा जो होनी है वो देखना चाहते हैं, तो उसका क्या कोई पास हो, उसका प्रोसेस है क्या? पास ऐसा नहीं है, मतलब VIP के लिए है, कुछ बाकी कुछ नहीं, बाकी अपना जो पहले आए वो बैठे। हाँ, भंडारे अंडे सहयोग करे तो उनकी कुछ व्यवस्था में कहीं आगे कर देंगे। तो ये कहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है भाई साहब? ये नारामुंह में हो रहा है। क्योंकि VIP पास के लिए सुन लीजिए भैया, VIP पास के लिए कभी ब्लैकमेल नहीं होगा, समझ रहे हैं? आपने ऑडियो में सुना होगा कि कैसे जो
कथा के आयोजक हैं उनसे जुड़े जो नंबर जारी किए गए थे, उन नंबरों पर बात करने वाला व्यक्ति कैसे मांग कर रहा है कि अगर आपको पास चाहिए, अगर आपके मालिक को पास चाहिए तो आपको भंडारे के लिए सहयोग करना होगा। जी हाँ, ऐसे ही आज शहर में चर्चा है कि किसी से 1100, किसी से 5100 रुपए की मांग की जा रही है महज जो कथा के अंदर प्रवेश दिलाने के नाम पर। तो आप जान लीजिए कि इस कथा को सुनने कारण ये है कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं वो विश्व विख्यात कथावाचक हैं। उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों की जनता उमड़ पड़ती है और ऐसा ही कुछ होना है इस BACL से BAPL हुए आवासीय प्रोजेक्ट न्यू हाईवे सिटी के जो परिसर में यहाँ लगभग 5 से 7-8 लाख तक की जनता आ सकती है। अब ये सोचिए कि यहाँ पर जो 5 से 7 लाख 8 लाख जनता आएगी तो कहीं ना कहीं जो बृजेंद्र सिंह चौहान जैसे भूमाफिया ने अपना दिमाग लगाया है कि जब 8 लाख जनता रोज आएगी तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेगी और इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद जो आज यहाँ पर कोई खरीद फरोख्त इसलिए नहीं कर रहा है कि उसकी जीवन की गाढ़ी कमाई फंस सकती है, वो कहीं ना कहीं आसानी से 1000-2000 लोग इस प्रोजेक्ट में ज़रूर अपना पैसा लगा करके फंसने का काम करेंगे। वैसे तो पुलिस से किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए अगर आप अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, आपको नाकों तले चने चबाने पड़ जाएंगे। लेकिन एक ऐसी भूमि पर पुलिस ने भी इस कार्यक्रम की अनुमति दे डाली है जहां पर जो भूमि है वो विवादित है और इस भूमि का असली मालिक बृजेंद्र सिंह चौहान असल में जिला प्रशासन द्वारा ही भूमाफिया घोषित किया गया था। थाना कल्याणपुर से जेल भेजा गया था। हम आपको बता दें, माल पुराना है, सिर्फ डब्बा बदला गया है। जी हाँ, यानी कि जो पहले का माल था उस माल का नाम था BACL और जब डब्बा बदल दिया गया तो हो गया BAPL और BAPL होते ही जो वहाँ पर चोरी चकारी थी वो भी एक नंबर की हो गई। जो वहाँ पर KDA की सरकारी ज़मीन BACL के कब्जे में थी वो भी पाक साफ हो गई। ना कोई NOC खारिज हुई, ना कोई कलम चली, ना कोई जांच हुई। KDA अरविंद सिंह भी जो गरीबों का, 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगा आप लोगों को, आप जरा एक चीख पुकार का वीडियो सुनिए ध्यान से। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्हीं में से एक महिला अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके अपनी आत्महत्या का प्रयास कर रही है। आप वो भी देख लीजिए। तो देखा आपने कैसे ये महिलाएं चीख पुकार कर रही थी। जी हाँ, इस चीख पुकार के जो मेन सूत्रधार थे, मुखिया सूत्रधार थे, वो थे KDA उपाध्यक्ष अरविंद सिंह। जी हाँ, ये खाड़ेपुर की महिलाएं थीं जिनकी आपको हमने चीख पुकार सुनाई है। इनके 50-50 गज के मकानों को उन्होंने यह कह करके तुड़वा दिया कि इन लोगों ने बृजेंद्र सिंह जैसे भूमाफिया से ज़मीन खरीदी थी जो KDA की थी। KDA उपाध्यक्ष जी, ये बताइए आपने आज तक BACL से BAPL हुए प्रोजेक्ट पर क्यों कार्रवाई नहीं की? यहाँ भी तो KDA की काफ़ी भूमि है, यहाँ पर भी तो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इलीगल तरीके से इस ज़मीन को बेचा जा रहा है। तो क्या मैं ये मान लूँ कि आप सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ गरीबों का ही नुकसान करने आए हैं, गरीबों पर ही अपने बुलडोजर का दम दिखाने आए हैं? फिलहाल बहुत कुछ हमने दिखा दिया है आपको। अगर आपको ये लगता है कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने वाली है हम उसमें कोई व्यवधान डालना चाहते हैं तो कतई नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन अगर धर्म की आड़ में भूमाफिया अपनी दुकानें सजाना चाहते हैं तो उसकी खबर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी तो जिला प्रशासन की भी बनती है कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। हो सके तो ऊपर तक यह बात पहुंचाई जाए कि कथा की आड़ में वसूली और अपनी ब्रांडिंग के साथ साथ जो सरकारी ज़मीन उनके कब्जे में है उसे भी बेचने का खेल चालू करने की मंशा रखी गई है। और यह भी मंशा रखी गई है कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन होगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अधिकारी हमसे दबेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर इस खबर पर आप लोग वाकई में गहनता से
मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भूमाफिया बृजेंद्र सिंह चौहान, BACL और BAPL का खेल समझ में आ जाएगा। लेकिन हम तो सिर्फ खबर दिखा सकते हैं, कार्रवाई करना उच्च अधिकारियों के हाथ में है, कार्रवाई करना सरकार के हाथ में, सरकारी मशीनरी के हाथ में। लेते हैं विदा, जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।